तो ससुर में सुख करबू लालसा लगाई के आ तोहरा के बान्हियनी खुटवा कसाई के। अरे ससुर में सुख करबू अरे लालसा लगाई के तोहरा के बान्हियनी खुटवा कसाई के। बहन की शादी करनी है तो हम दहेज के खिलाफ हो जाएंगे। वही हमारे बेटे की हमारी भाई की जब शादी होगी तो हमारा ही मुंह जो है बड़ा ढाका की तरह खुलेगा कि हमें भी इतना दहेज चाहिए। तो समाज की मानसिकता जो है ऐसी हो गई है कि मतलब देने की जब बारी आई तो हम दहेज प्रथा की बात करने लगे और लेने की बात आई तो हम अपना मुंह जो है ढाका की तरह बड़ा कर दिए। हम तो जितना सकरले रहनी ओकरे से अधिका दे के तोर बियाह शादी कोई नहीं आ तबो ई दहेज लोभी लोग ना समझल हम तोरा के मार दिहल कहत लोग। जितना सकरनी ओह से अधिके दियाइल आ लोभिया दहेजवा में तब नया घाइल। जितना सकरनी ओह से अरे अधिके दियाइल लोभिया दहेजवा में तब नया घाइल। रेट है आईपीएस का अलग है, डॉक्टर का अलग रेट है, इंजीनियर का अलग रेट है, क्लर्क है तो उसका अलग रेट है, अगर बिहार पुलिस का है तो अलग रेट है। सबका रेट अलग अलग है। कोई सऊदी है तो उसका अलग रेट है, दुबई वालों का अलग रेट है, गांव में है कोई बिजनेस किया है उसका अलग रेट है। यानी जैसे बैलों को बेची जाती है वैसे उनका रेट जो है तय होता है। और समाज के लोग जे लागित होती यारी बेटी रखती तोहके कुंवारी भले जाबा ना दीते गारी ये बेटी रखती तोहके कुंवारी। मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। आज विडंबना है बिहार की। बिहार में दहेज निषेध कानून पहले से भी है और आज भी जो है नीतीश कुमार जी उसके लिए मानव श्रृंखला भी बनाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो का अगर रिकॉर्ड देखिएगा तो उसमें बिहार का जो है दूसरा स्थान आता है और उसमें ये भी दिखाता है कि हर 8 घंटे में एक जो है लड़की दहेज के लिए मारी जाती है, जलाई जाती है। हमारा जो समाज है ना बहुत शिक्षित समाज है। IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर यहाँ तक कि क्लर्क यानी जो जितने पढ़े लिखे व्यक्ति और उतना ही ज़्यादा उनका भाव है। जब शादी के लिए जब आप जाते हैं लड़कियों की शादी के लिए तो रेट तय होता है। IAS का अलग रेट है, IPS का अलग है, डॉक्टर का अलग रेट है, इंजीनियर का अलग रेट है, क्लर्क है तो उसका अलग रेट है, अगर बिहार पुलिस का है तो अलग रेट है। सबका रेट अलग अलग है। कोई सऊदी है तो उसका अलग रेट है, दुबई वालों का अलग रेट है, गांव में है कोई बिजनेस किया है उसका अलग रेट है। यानी जैसे बैलों को बेची जाती है वैसे उनका रेट जो है तय होता है और समाज के लोग ही करते हैं। और लड़कियां जो भी आजकल पढ़ाई जा रही हैं व्यास जी, जैसे जैसे हमारा शिक्षित समाज हो रहा है, हमारी बेटी अगर है अगर कोई डॉक्टर है तो हम उस लायक फैमिली ढूंढते हैं। जब ऐसे फैमिली को हम ढूंढते हैं और उस लेवल में जाते हैं तो दहेज देना ही पड़ता है। हालांकि ये दोनों गलत है। दहेज फिर भी लिया जाता है और दिया भी जाता है। अगर हमारी बहन की शादी करनी है तो हम दहेज के खिलाफ हो जाएंगे। वही हमारे बेटे की हमारी भाई की जब शादी होगी तो हमारा ही मुंह जो है बड़ा ढाका की तरह खुलेगा कि हमें भी इतना दहेज चाहिए। तो समाज की मानसिकता जो है ऐसी हो गई है कि मतलब देने की जब बारी आई तो हम दहेज प्रथा की बात करने लगे और लेने की बात आई तो हम अपना मुंह जो है ढाका की तरह बड़ा कर दिए। तो ये मानसिकता बदलने की जरूरत है, तभी जो है बेटियां समाज में सुरक्षित रहेगा। यही सब समाज से थोड़ा सा गीत के माध्यम से हम व्यास जी के पास पहुंचे हुए हैं। दीपू दीवाना हमारे बहुत करीबी व्यास जी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो सबसे पहले दीपू दीवाना जी बड़ा बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। जब भी ये चैनल के देखा तो हम तो भोजपुरी में बोले जी जी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मान ली कि अपन समाज तो ई दहेज के खिलाफ तो अथिए कहनी है कि केहू बेटिया बावे तो आवता हमारा घर शादी करे खातिर तो हमारा ढाका खानी एकदम मुँह बोला बनी कि चलो डॉक्टर इंजीनियर बनन तो इनकर 10 लाख 20 लाख रेट बावे। वह जब अपना बेटी के शादी हो तो करे जाता निसन तो दहेज मांगत रहता है, चलो दहेज लिहल गलत बा, ओकरा खिलाफ हो जाता निसन।
ते में तो दोनों आदमी दोषी बा, दोहरी नीति बा। सबे केहू चाहता सुधर जाए के, लेकिन केहू अपना बेरी ना दूसरा के अपना हो तो ठीक बा, आ जब अपन जाता तो गलत बा। ई तरी एगो बाप बहुत गरीब बड़े अपना बेटी के शादी कर दिल बड़े, आ बेटी जब अपना ससुरा में गइल बिया तो कुछ दिन के बाद ओकरा के दहेज लोभी लोग ओकरा के हत्या कर दिल बावे। आ जब बाप के पता लागल बा तो बाप रो रो के कहत रे जाके अपना बेटी के लगे, आ बेटी तो सुनत नहीं खिले कि अपन भाव प्रकट करत रे, कहत रे कि जनती जे लागित होती यारी बेटी रखती तोहके कुंवारी, भले जाबा ना दीते गारी ये बेटी रखती तोहके कुंवारी। अपन भाव प्रकट करते कि बेटी हम जनती की तरह संगे ऐसा हत्या हो जाए तो हमारे के गांव जवार के लोग भले बाउर कहित, लेकिन बेटी तोर शादी ना करते, कम से कम तोरा के हम देखती सामने कि जनती जे लागित होती यारी ये बेटी रखती तोहके कुंवारी, भले जाबा ना दीते गारी ये बेटी रखती तोहके कुंवारी। और ही कहते रे कि बेटी जितना केहू के दुलारा बेटुआ खैले हन उतना हमारा खातिर हमारा घरे तू कौआ के छीट के खिया देत रहलू। जी जी कि खैले होई है जितना केहू के दुलारा बेटुआ उतना खियावत रहलू दूध भात कौआ, त छीटी के आंगना वो साइए बेटी रखती तोहके कुंवारी, भले जाबा ना दीते गारी ये बेटी रखती तोहके कुंवारी। और कहते कि बेटी हम तो जितना सकरले रहनी ओकरे से अधिका दे के तोर बियाह शादी कोईनी, आ तबो ई दहेज लोभी लोग ना समझल हम तोरा के मार दिहल। कहत लोग जितना सकरनी ओह से अधिके दियाइल, आ लोभिया दहेजावा में तब ना घाइल, जितना सकरनी ओह से अरे अधिके दियाइल, लोभिया दहेजावा में तब ना घाई, तही तईनी भौलस जनवा मारिए बेटी रखती तोहके कुंवारी, भोले जाबा ना दीते गारी ये बेटी रखती तोहके कुंवारी। और बेटी से कहत रे बाप हम तो जननी कि तोरा के बेटी हम जब पैदा कैले बानी तो सियान भइलू तहार बियाह कोइनी, तो हम जननी कि निमन परिवार में तहार शादी करतनी, निमन दान दहेज दे के शादी करतनी, तो तू ससुरा में सुख करबू, लेकिन ऐसा ना भइले बेटी। तो ससुरा में सुख करबू लालसा लगाई के, आ तोहरा के बांधी खुटवा कसाई के, अरे ससुर में सुख करबू अरे लालसा लगाई के, तोहरा के बांधी खुटवा कसाई के, तो खैले दीपू धोखा भारी ये बेटी रखती तोहके कुंवारी, भले जाबा ना दीते गारी ये बेटी रखती तोहके कुंवारी। अच्छा बाबा कितना सुंदर दहेज पर गीत बा, नहीं एकदम सलील बा कि ना? बिल्कुल। आप लोगों से एक दरख्वास्त है, मेरा विनम्र आग्रह करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को लगन का समय चल रहा है, बेटियों की शादी होगी, जब बेटियों की शादी होगी तो जाहिर सी बात है बेटों से ही होगी, और तमाम दहेज लोभियों तक इस वीडियो को आप लोग पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि किसी गरीब की बेटी जो है ना वो दहेज के लिए कुंवारी ना रहे, बाप पे बोझ ना बने। चूँकि ये बहुत बड़ा विडंबना है, बहुत बड़ा समाज के लोगों के प्रति एक सवाल है। आजकल हम लोग जब न्यूज़ कवर करने जाते हैं तो बहुत सारा न्यूज़ ऐसा मिलता है, लोग आदमी मतलब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको चलाते हैं, क्या हुआ था तो इस चीज़ का डिमांड था इतने लाख रुपये का, और 6-6 महीना 10-10 महीना 5-5 महीना की लड़कियां की जो शादी हुई रहती हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, खाली दहेज के लिए। बताइए दहेज के लिए पैसा, आखिर वो पैसा
कितना दिन रहेगा कितना आपके दिन पास? रहेगा? अगर 2-4 लाख रुपया आपको मिल जाता है, बड़ा गाड़ी मिल जाता है, तो कितना दिन आप उससे क्या कर लीजिए? अरे 5-6 महीना रहेगा। जब तक हम नहीं कमाएंगे तब तक देखे किसी कोई पैसा देगा तो उससे कितना दिन खर्चा चलेगा? ये लोग नहीं सोच रहे हैं। आज सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग ये गलती कर रहे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में ये ज्यादा है। अगर दहेज के नाम पे अगर कोई लड़की जाती है, वो लड़की परिवार वाले जाते हैं और वहाँ पे ये कह दिया जाए कि हाँ आपको जो इच्छा हो ना, हाँ, जितना आपको इच्छा हो उतना दे दीजिए। देखिए, लड़की के जो पिता होता है ना, वो बहुत बड़ा दिल वाले होते हैं, क्योंकि अपने कलेजे के टुकड़े को दान कर रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को। हाँ। और उससे आप बदले में उस पैसा ले रहे हैं। हाँ। आप अपने बेटे को, मेरा बेटा है, आपका बेटा है, किसी का बेटा है, आप दे सकते हैं लड़की वाले को, आप ले जाओ, रखो, शादी करके। नहीं कोई देगा अपना बेटा? नहीं देगा। बेटे वाले हैं, बड़े हैं, कहा जाता है कि बड़ा श्रेष्ठ होता है बेटा वाला, श्रेष्ठ होता है बेटा। तो बेटा है, अपना बेटा दे सकता है, दान कर सकता है। नहीं दान क्या बेटावा में या बेटिया में फर्क है? जितना लालन पालन पढ़ाई लिखाई में खर्चा एक बेटे में है, उतनी ही एक बेटी में भी है। फिर भी बेटी को लोग दान कर दे रहे हैं। बताइए कितना बड़ा कलेजा है बाप का, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो सब गलत बात है। तो इसलिए फिर से एक बार आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए, ताकि दहेज लोभियों तक पहुंचे और उनके कान, आंख और सबका पर्दा खुले कि हम जो करते हैं वो गलत करते हैं।